हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि लैंग्वेज में हम ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे थे, चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। इसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन के कई रूल्स थे, उसमें से हमने 3 रूल ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। सबसे पहला रूल था रिमूव टू, दूसरा था चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। रूल नंबर 3 था डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इन तीनों के वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट है ट्रांसफॉर्मेशन की, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम चौथा रूल देखेंगे, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। और अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए 6 रूल होते हैं। देयर आर 6 रूल टू चेंज अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव। इसमें कौन कौन से होते हैं? जैसे एक है बाय रिमूव टू, बाय यूजिंग रिमूव टू, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बाय यूजिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसका भी एक सेपरेट वीडियो है। तो इन 2 रूल्स को समझने के लिए आपको वो दोनों वीडियो देखने ही पड़ेंगे, तभी आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट रूल्स हैं बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड्स, बाय यूजिंग नन बट, बाय यूजिंग नो सूनर देन, बाय यूजिंग डबल नेगेटिव। तो बाकी के 4 रूल आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले है सी, बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड्स। एडजेक्टिव्स आर चेंज इनटू अपोजिट। मतलब अगर किसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव दिया है तो हम उसका अपोजिट लगा के, एडजेक्टिव का अपोजिट लगाकर, नॉट लगाकर नेगेटिव में बदल देंगे, जिससे सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, हमें नेगेटिव में बदलना है, हम करेंगे ही इज़ नॉट अ बैड बॉय। गुड का अपोजिट बैड, नॉट लगा दिया, वो बुरा लड़का नहीं है। बुरा नहीं है तो कैसा है? अच्छा है, ही इज़ अ गुड बॉय। अगला क्या है? शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो शी इज़ नॉट एन अगली गर्ल, वो अगली नहीं है, ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली। ही इज़ टॉल, वो लंबा है, ही इज़ नॉट ड्रॉफ, DRAWF, वो छोटा नहीं है, बौना नहीं है। नेक्स्ट है बाय यूजिंग नन बट। नन बट का यूज़ कैसे करना है? सेंटेंसेस बिगिन विद ओनली या अलोन आर चेंज इनटू नेगेटिव बाय यूजिंग नन बट। अगर किसी सेंटेंस में ओनली या अलोन का यूज़ हो रहा है तो नन बट लगाकर हम उसे नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे ओनली राज कैन डू इट, इसका मीनिंग क्या है? केवल राज ये काम कर सकता है। हमने क्या कहा? नन बट राज कैन डू इट, कोई नहीं लेकिन राज कर सकता है। नन का मतलब कोई नहीं, बट का मतलब लेकिन, कोई नहीं लेकिन राज कर सकता है। बात वहीं रही, राज कैन डू दिस वर्क। शी अलोन कैन हेल्प यू, वो अकेले ही तुम्हारी मदद कर सकती है। नन बट शी कैन हेल्प यू, कोई नहीं लेकिन वो कर सकती है। तो इस तरह ओनली या अलोन को हमें नन बट में चेंज करना होता है। नेक्स्ट रूल है बाय यूजिंग नो सूनर देन। ये कोरिलेटिव कंजक्शन है, नो सूनर डैश डैश लगा के देन। सेंटेंस बिगिन विद एज सून एज आर चेंज इनटू नेगेटिव बाय यूजिंग नो सूनर देन। अगर कोई सेंटेंस एज सून एज से स्टार्ट हो रहा है और आपको उसे नेगेटिव में चेंज करना है, तब आप नो सूनर देन का यूज़ करेंगे। जैसे एज सून एज द ट्रेन अराइव्ड, द पैसेंजर्स टुक देयर सीट। अब इसमें एक चीज़ और भी देखनी है, एज सून एज द ट्रेन अराइव्ड। अराइव्ड कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जब भी आप नो सूनर का यूज़ करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जरूर लगानी होगी। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डिड। नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव, डिड आ गया, द ट्रेन अराइव, अराइव की फर्स्ट फॉर्म आई, अराइव्ड हट गया। देन द पैसेंजर टुक देयर सीट, और देन लगाएंगे तो कॉमा रिमूव हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे कि कॉमा लगा है, कॉमे की जगह हमें देन का यूज़ करना है, और देन के साथ कॉमा नहीं लगाना है। देन लगेगा तो कॉमा नहीं, और कॉमा लगेगा तो देन नहीं। नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव देन द पैसेंजर टुक देयर सीट्स। मतलब ट्रेन ढंग से आ भी नहीं पाई थी कि पैसेंजर भागती ट्रेन में ही चढ़ गए और पहले से ही सीट अपनी रिजर्व कर ली। नेक्स्ट है बाय यूजिंग डबल नेगेटिव। सेंटेंस विच कैन नॉट बी चेंज इनटू नेगेटिव बाय द अबव रूल्स। अगर बाकी रूल्स, जितने भी रूल्स हैं, रिमूव टू है, उसके लिए TOO होना चाहिए, तब आप रिमूव करेंगे उसे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में डिग्री होनी चाहिए, और अपोजिट के लिए एडजेक्टिव होना चाहिए। नन बट के लिए ओनली या अलोन होना चाहिए, और नो सूनर के लिए एज सून एज होना चाहिए। तो अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें ये 5 क्वालिटीज़ नहीं है, जैसे इसमें है वी सॉ द ताज, हमने ताज देखा, अब ये ना तो रिमूव टू से बन सकता है क्योंकि टू नहीं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन से नहीं बन सकता क्योंकि कोई डिग्री नहीं, अपोजिट वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कोई एडजेक्टिव नहीं, और ओनली अलोन नहीं है इसलिए नन बट का यूज़ नहीं कर सकते, नो सूनर का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एज सून एज नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप डबल नेगेटिव से बनाएंगे। डबल नेगेटिव जैसे कि मैथ्स में हम पढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो जब 2 नेगेटिव बातें आप करेंगे तो उसका इफेक्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। जैसे वी सॉ द ताज, हमने ताजमहल देखा। अब हमने क्या, सॉ को सेकंड फॉर्म क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, हमने इसमें लगा दिया वी डिड नॉट।
डिड नॉट लगा दिया और लगा दिया फेल टू। डिड नॉट और फेल टू मिलके डबल नेगेटिव बन जाते हैं। फेल का मीनिंग है यहाँ से मतलब किसी चीज़ में असफल होना या चूक जाना, मिस कर देना किसी काम को। तो वी डिड नॉट फेल टू सी द ताज, मतलब हम ताजमहल को देखने में फेल नहीं हुए या चूके नहीं, तो मीन्स हमने ताजमहल देखा। वी डिड नॉट फेल टू सी द ताज, फेल नहीं हुए, फेल नहीं हुए, फेल और नहीं दोनों लग गए, पॉजिटिव हो गया कि हमने ताजमहल देख लिया। शी गोज़ टू दिल्ली, जो दिल्ली जाती है, तो टेंस के हिसाब से हम चेंज करेंगे। डज है, गोज़ लगा है तो डज लगाएंगे। शी डज़ नॉट फेल टू गो टू दिल्ली, वो फेल नहीं होती है दिल्ली जाने में, मतलब जाती है। तो इस तरीके से, इन तरीक़ों से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इन केस कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।